जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं तंत्र में छोटा सा प्रयोग माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने का बताने जा रही हूँ। जिस पौधे की मैं जानकारी देने जा रही हूँ, इस पौधे के ऊपर माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की बहुत कृपा है। यह पौधा है केल का। केल यानी कदरी। विष्णु भगवान की पूजा आप लोगों ने सुना है कि बिना केल के पत्र के बिना हम उनकी पूजा नहीं करते, तो यह इसी का प्रयोग है और यह आपको शुक्रवार के दिन करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर से धन की समस्या दूर हो जाए, तो आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन प्रातः जल्दी उठिए, स्नान कीजिए। स्नान कर कर आप जहाँ भी यह केल का पौधा हो, बिना फल वाला केल के पौधे के पास जाइए। वहाँ जाकर धूप दीप कर कर आप आसन लगाकर, आसन शुद्धि कर कर, और जो सत्यनारायण भगवान की कथा है वह इस केल के पौधे के पास में आप उस कथा को पढ़कर और सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कर कर आप इस केल के पौधे से कुछ जड़ प्राप्त कर लीजिए और जड़ प्राप्त कर कर घर लाकर धूप दीप कर कर, यह सारी चीजें कर कर, और उस जड़ को आप ज़्यादा नहीं तो 108 बार यदि आप हवन कर सकते तो सबसे अच्छा है। आप श्रीम श्रीम के जाप से हवन कर कर और लाल कपड़े में बांध कर यदि अपने धन के स्थान पर रखते हैं, तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है आपकी धन की उन्नति में। दूसरा, आप इसका तिलक भी बना सकते हैं चंदन और केसर के साथ में, और अपने माथे पर भी लगा सकते हैं, तो यह भी आपके भाग्य को उदय करता है। इससे इसके बहुत सारे प्रयोग हैं छोटे छोटे से। जैसे जिनकी शादी नहीं हो रही, यदि वह कंटिन्यू सत्यनारायण भगवान की कथा शुक्रवार के दिन इसके नीचे बैठकर करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें, तो उसकी इंसान की शादी जरूर हो जाती। यदि आप 21 दिन, 40 दिन या फिर 3 महीने भी इसकी कर सकते, इससे ज़्यादा भी कर सकते। जरूरी नहीं है कि हमको एक ही बार में फल की प्राप्ति हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इस पौधे में फल नहीं लगते, लेकिन फिर भी मैंने इसको लगाया है कि इसके और भी बहुत सारे हजारों फायदे हैं। यह बहुत सारी महिलाओं के ऐसे रोग हैं जो लाखों रुपए खर्च करने पर भी ठीक नहीं होते हैं, और उनको आखिरी में फिर शल्य चिकित्सा करवानी पड़ती है, यानी ऑपरेशन और बच्चादानी निकलवानी पड़ती है। लेकिन इसके छोटे से प्रयोग से वह एकदम स्वस्थ हो जाती है, क्योंकि मैंने कई महिलाओं को दिए हैं और मैं खुद भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। तो यही है आयुर्वेद की सारी चीज़ें। लेकिन आयुर्वेद को जो अच्छे से समझता है वही आयुर्वेद का फ़ायदा उठा सकता है। वरना लोग बाग सोचते हैं कि हम बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें कर ले, या फिर आधा अधूरा वीडियो छोड़कर और सारी चीज़ें कर दे। फिर इसी के साथ में आज आप लोगों को करवा देती हूँ भगवती के दर्शन, क्योंकि सुबह का टाइम है। माता रानी के दर्शन कर कर आप अपनी बहुत सारी मनोकामना को मांग सकते हैं। तो यह आज के भगवती के दर्शन। उसके बाद में मैं चली गई थी, मेरा नन्ना अपनी माँ के साथ में चला गया था तालाब के ऊपर, और यह तालाब के ऊपर जाता है, फिर वहाँ बहुत सारी मिट्टी खाता है और जिद करता है घर नहीं आने की। दिन भर माँ का दूध पीता है, जिनसे उसके आंचल सब खराब हो जाते हैं। लेकिन बहुत बदमाश है, समझता भी इतना है, बहुत ज़्यादा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ मंदिर में गौ माता की जय मत बोलो, इनको यहाँ आप इनकी रक्षा भी करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग बाग दिखावे के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन इनकी कोई सुरक्षा नहीं करता। मैंने यह अच्छे से देखा है, क्योंकि हमारे जो जीवन में गौ माता का बहुत बड़ा महत्व है। यह माँ की बराबरी हमारे जीवन में काम करती है, और मैं इन लोगों को इसी प्रकार से प्यार भी करती हूँ, और अपने आश्रम के ऊपर सारी चीज़ें इसी प्रकार से